हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी आर स्टार्टिंग इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ और क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 अमाइंस। फर्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज अमाइन। अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। How we derive the amines from ammonia? If we replace the hydrogen of ammonia, if we replace the one or more hydrogen of ammonia by alkyl or aryl group, we will get amines. For example, if we replace the one hydrogen of ammonia by alkyl group, we will get our primary amine. If we replace two hydrogen of ammonia by alkyl group, we will get secondary amine. If we replace all the three hydrogen of ammonia, we will get tertiary amine. तो बच्चों, आप डिग्री कैसे फाइंड करेंगे अमाइंस की? इफ नाइट्रोजन एक कार्बन से कनेक्ट है तो क्या है? प्राइमरी अमाइन। इफ नाइट्रोजन दो कार्बन से कनेक्ट है तो वो हमारा क्या होगा? सेकेंडरी अमाइन। और इफ नाइट्रोजन 3 कार्बन से कनेक्ट है तो वो हमारा क्या होगा? टर्शियरी अमाइन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस आल्सो वी कैन स्टडी ना। कितने क्लासिफिकेशन है? 3 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट क्या हमारा? प्राइमरी अमाइन, सेकंड क्या है? सेकेंडरी अमाइन, थर्ड क्या हमारा? टर्शियरी अमाइन। ओके, अमाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड. For example, we use amines in preparation of many polymers. Amines are also present in our body also, like in hormones. For example, adrenaline hormone contains secondary amine which is responsible for increase of blood pressure. Amines are also present in many drugs or vitamins. Okay, student, now we will discuss the structure of amines. Structure of amines. All amine have same structure. For example, primary, secondary and tertiary have same geometry. For example, if we take amine, if it is primary amines, then one R is present, one alkyl group is present and two hydrogen. If we take secondary amine, two alkyl group is present and one hydrogen is present. Or if we take tertiary amine, for example, if we take tertiary example CH3, 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 3 alkyl group will be present. नाइट्रोजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? नाइट्रोजन के आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? कितने बॉन्ड बनाए? बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पे? 3 बॉन्ड पेयर। ओके, टोटल नाइट्रोजन के आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बना दिए। फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, मींस लोन पेयर कितना है? 1। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp3 ना, 3 + 1 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp3। और sp3 में आपको याद है एंगल कितना होता था? 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता था नॉर्मली, तो शेप क्या आती थी? टेट्राहेड्रल, और एंगल कितना होता था? 109 डिग्री 28 मिनट। तो कुछ इस टाइप का होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ बॉन्ड, एक यहाँ बॉन्ड, एक यहाँ बॉन्ड, एक यहाँ बॉन्ड। बट यहाँ पे क्या एक जगह क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा लोन पेयर होगा। और यहाँ CH3, यहाँ हमारा CH3 और यहाँ पे हमारा CH3। तो आपको पता होगा लोन पेयर रिपेल करता है ना। बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम होता है कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर के। तो जो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता था वो क्या हो जाएगा? रिपल्सन की वजह से कम हो जाएगा। तो ये एंगल इस कंपाउंड के अराउंड होता है 108 डिग्री। इफ इसका साइज इंक्रीज होगा, ये जो हमारे एल्काइल ग्रुप है इनका साइज इंक्रीज होगा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू रिपल्सन। अच्छा, इसकी शेप क्या होगी बच्चों? इसकी शेप होगी ट्रायगोनल पिरामिड। क्योंकि शेप जब हम स्टडी करेंगे या ज्योमेट्री की जब हम स्टडी करते हैं तो लोन पेयर तो हमको दिखाई नहीं देता, तो हमको कुछ इस टाइप की शेप दिखेगी। तो ये शेप क्या है? ट्रायगोनल पिरामिड। ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड के आगे है, ठीक है? कहाँ है? आगे। तो यहाँ एक पिरामिड जैसा बनेगा, इसके शेप का नाम क्या है? इसकी ट्राइगोनल
pyramid. Student, now we will discuss about the nomenclature of amines. Nomenclature of amines. तो जो नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस की बात करें तो इनका जो नेम होता है अमाइंस का, वो नेम लिखा जाता है एल्कान अमाइंस। अब इसमें समझिए क्या है, ये एल कहां से आएगा? एल का आएगा हमारे नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है वहां से एल का आएगा। फॉर एग्जांपल मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए हमने एन लिखा और इसका सफिक्स क्या है आपका? अमाइंस। ठीक है, सॉरी, सफिक्स क्या है आपका? अमाइन। ठीक है, एक मैं छोटा एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल CH3NH2, ये हमारी प्राइमरी अमाइन है, देख के पता चल रहा है। नेम कैसे लिखेंगे? लॉन्गेस्ट चेन। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन के सिंगल कार्बन नहीं है तो क्या वर्ड यूज करेंगे हम? मैथ। टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड, एन। और सफिक्स क्या यूज करना है हमको अमाइन के लिए? अमाइन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? मीथेन अमाइन। नेम क्या हो जाएगा इसका? मीथेन अमाइन। हम बहुत सारे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, नेम लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, नेम लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम कॉमन नेम सीख लेते हैं साथ में। ठीक है, दो कार्बन के लिए हम क्या लिखते थे? इस ग्रुप को हमने क्या बोला था? इस ग्रुप को आपको याद होगा, हमने क्या बोला था? इथाइल। तो इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल अमाइन। कॉमन नेम क्या हो गया? इथाइल अमाइन। बात करें IUPAC नंबर की, तो IUPAC में हमने बोला है 2 कार्बन तक हम कभी भी नंबरिंग नहीं करते हैं जब तक एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम? एथ। टाइप ऑफ बॉन्ड सिंगल है तो एन, और सफिक्स क्या आ जाएगा इसका? अमाइन। इसका नाम हो जाएगा इथेन अमाइन। ओके, बात करें इसके कॉमन नेम की, ये क्या है? प्रोपाइल। और कैसा प्रोपाइल है? नॉर्मल प्रोपाइल है। स्ट्रेट चेन के लिए हम 3 कार्बन स्ट्रेट चेन कनेक्ट होते हैं तो हम उसको बोलते थे एन प्रोपाइल या नॉर्मल प्रोपाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एन प्रोपाइल अमाइन। बात करें IUPAC नेम की, तो IUPAC में हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी। 3 कार्बन आगे तो 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम? प्रो। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब क्या लिखेंगे? अमाइन। बट कौन सी पोजीशन पे अमाइन मेंशन करना है? क्या है? फर्स्ट पे 1 अमाइन। ये बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ का E हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है? A आ रहा है। ओके, अब इसकी बात करें इसके कॉमन नेम की। ओ सॉरी, यहाँ पे CH नहीं है। अच्छा हाँ, CH। ठीक है, इसके कॉमन नेम की बात करते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसकी है? समझ आ रहा है ये स्ट्रक्चर किसकी है? ये आइसोप्रोपाइल की स्ट्रक्चर है। वो ऐसे बना देगा, आपको नहीं लगेगा आइसो है। हमने दिखाया था आइसो में एल के जैसा कुछ बनता है, तो आप इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं। देखिए इसको CH3 CH, यहां CH3 लगा दिए, और यही तो स्ट्रक्चर थी आइसो की। ये तो सेम है, CH3 CH, उसके ऊपर CH3, और यहाँ पे क्या लगा रखा है इसने? NH2। तो ये भी क्या है? आइसो ही है। ठीक है, स्ट्रेट बनाने से कंफ्यूज नहीं होना। तो ये क्या है? आइसोप्रोपाइल। और ये क्या है? अमाइन। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल अमाइन। ओके, देन बात करते हैं हम लोग इसके IUPAC नंबर। तो नंबरिंग करनी पड़ेगी। लॉन्गेस्ट चेन ये है, यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3। 3 के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? प्रो। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और अमाइन कौन सी पोजीशन पे? सेकंड पे, तो 2 अमाइन। ओके, अब इस अमाइन को देखिए, ये अभी तक जो भी हमने अमाइन देखी वो सब क्या थी? आपकी प्राइमरी अमाइन थी। आप चेक कर लीजिए, नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है, 1 एल्काइल ग्रुप है। नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है, 1 एल्काइल ग्रुप है। नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है, 1 एल्काइल ग्रुप। अब इसकी बात करें तो ये देखिए आपकी सेकेंडरी अमाइन। बात समझ रहे हो? ये कैसी अमाइन है? सेकेंडरी अमाइन है। एक
साइड एक कॉमन नेम की बात करें, एक साइड कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, और एक साइड कौन सा ग्रुप है, इथाइल ना। और हमने बोला अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन पहले आएगा, इथाइल, फिर कौन आएगा, मिथाइल। तो नेम क्या हो जाएगा कॉमन नेम, इथाइल मिथाइल अमाइन। ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। बात करें आईयूपीएसी नेम की, किस नेम की बात करें, आईयूपीएसी नेम की। तो लॉन्गेस्ट चेन देखिए कितने कार्बन की, कितने कार्बन की, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, सिंगल बॉन्ड ए, और नाइट्रोजन के लिए क्या आता है, NH2 हो चाहे NH हो चाहे N हो, वो अमाइन भी है, ठीक है। सफिक्स क्या है इसका, अमाइन। अब देखिए ये बाहर रह गया, और हमने बोला है कि जो ग्रुप बाहर रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल। तो इसका नाम क्या है, मिथाइल। कौन से कार्बन पे कनेक्ट है, ये कार्बन पे नहीं कनेक्ट है, किस पे कनेक्ट है, नाइट्रोजन पे। इफ सेकंड कार्बन पे होता था तो हम लिखते थे 2 मिथाइल, फर्स्ट पे होता तो 1 मिथाइल, बट ये क्या है, ये नाइट्रोजन पे कनेक्ट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन मिथाइल इथेनामाइन। क्लियर हो चुका। चलिए नेक्स्ट क्या, ये हमारी कौन सी अमाइन है, ये हमारी टर्सरी अमाइन है, नाइट्रोजन से 3 एल्काइल ग्रुप कनेक्ट है। बात करें कॉमन नेम की, तो नाइट्रोजन पे कौन से ग्रुप कनेक्ट है, मिथाइल ग्रुप कनेक्ट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल अमाइन। बात करें इसके आईयूपीएसी नेम की, आईयूपीएसी नेमिंग के लिए हमको लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की, कहीं भी चूज कर ले, एक ही कार्बन की। तो एक कार्बन के लिए आप क्या लिखते हैं, मैक। सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे, ए। अमाइन के लिए क्या लिखेंगे, अमाइन। जब आपने इसको चूज किया तो ये 2 ग्रुप बाहर रह गए, इन दोनों ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, मिथाइल। कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल, तो डाई मिथाइल। और कौन से किस पे कनेक्ट है, नाइट्रोजन पे, क्या लिखेंगे हम, एन डाई मिथाइल मीथेनामाइन, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करें, ये भी कौन सी अमाइन है, हमारी टर्सरी अमाइन, ठीक है। इफ आपको इसका कॉमन नेम लिखना है तो क्या 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 हो जाएगा, डाई इथाइल ब्यूटाइल अमाइन, ठीक है। क्यों, 2 इथाइल ग्रुप है और एक क्या है, ब्यूटाइल ग्रुप है। हम बात करते हैं आईयूपीएसी में। आईयूपीएसी में लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, यहाँ 2 कार्बन की चेन, यहाँ 2, यहाँ 4 कार्बन की चेन। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, राइट से या लेफ्ट से, लेफ्ट से। क्यों, अमाइन को प्रायोरिटी कम देंगे, तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है चेन में, ए, ब्यूटेन। अमाइन के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, अमाइन, ब्यूटेन अमाइन। अब बाहर कौन रह गया, ये भी इथाइल ग्रुप बाहर रह गया, ये भी इथाइल ग्रुप बाहर रह गया, और किस पे कनेक्ट करेंगे, नाइट्रोजन पे। तो क्या हो जाएगा, एन डाई इथाइल ब्यूटेनामाइन। ओके, इसकी बात करते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट, मैं बता सकता हूं इसका कॉमन नेम क्या है, ठीक है। क्यों, मुझे याद है, ये हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन है जिसको हम विनाइल बोला करते थे, और उसका जो विनाइल ग्रुप से जो कनेक्टेड कार्बन होता था मैं उसको एलाइड बोलता था, याद है, एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक हैलाइड पढ़ा था ना। तो ये कौन सा कार्बन है, एलाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम में इसका नाम हो जाएगा एलाइल अमाइन, ठीक है। अब बात करते हैं आईयूपीएसी में। आईयूपीएसी में नेमिंग कैसे करेंगे, आईयूपीएसी 3 कार्बन नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ओके। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रो। टाइप को कौन, सिंगल है, नहीं डबल है, कौन से पे, 2 पे, तो 2 इन, पीछे वाला ई हट जाएगा क्योंकि हमारे आने वाला पीछे, और किस पे, हमारे 1 पे, 1 अमाइन। तो नेम क्या हो गया, प्रो 2 इन 1 अमाइन। चलिए इसकी बात करें, इसको हमने यूज भी किया था, आपको याद होगा ना, पॉलीमर चैप्टर में हमने यूज किया था। इसका कॉमन नेम क्या था, 6 मिथाइल ग्रुप है, हेक्सामिथाइल डाइअमाइन। कॉमन नेम क्या है इसका, हेक्सामिथाइल डाइअमाइन। बात करते हैं आईयूपीएसी में। आईयूपीएसी में आप देखेंगे CH2 को 6 बार लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे तो एक तो हमारे फर्स्ट पे आएगा और एक कहां पे आएगा, नंबर 6 पे आएगा। तो 6 कार्बन की चेन के लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए ए,
6 पे E16 डाइअमाइन। तो बच्चों देखिए मैंने ई नहीं हटाया, क्यों? क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट आ रहा है डी, एक वोवल आता तो हम इस ई को हटा देते, अभी नहीं हटाएंगे। इसको देखिए, इसका नेम तो कॉमन नेम आपको याद होगा, बचपन से आप इसको याद करें, बार बार लिखा है मैंने। बेंजीन के ऊपर NH2 हो, सेट में रिएक्शन में यूज किया था हमने, तो इसको क्या बोलते हैं हम? एनिलीन। कॉमन नेम क्या है इसका? एनिलीन। IUPAC में भी मैक्सिमम टाइम हम एनिलीन यूज कर लेते हैं, ठीक है? इतना कॉमन हो गया है कि IUPAC भी इसको मान चुकी है। आप इसको एनिलीन भी लिखने से IUPAC नेम करेक्ट होगा, बट इसका मोर करेक्ट IUPAC नेम क्या है? ये क्या है? ये हमारी बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर अमाइन लगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीनामाइन। क्या नाम हो जाएगा? बेंजीनामाइन, ठीक है? इसकी बात करते हैं, इसका कॉमन नेम आपको याद करना है बच्चों। जब भी आपको बेंजीन के ऊपर NH2 और मिथाइल ग्रुप मिले तो उसका नाम है टोलुडीन। आपने टोलुइन याद किया होगा। टोलुइन क्या था? बेंजीन के ऊपर जब CH3 था तो उसको हम टोलुइन बोला करते थे, बट इस बेंजीन के ऊपर अमाइन के साथ क्या है? CH3 है, तो वो क्या है? टोलुडीन। अब ये कौन सा टोलुडीन है? ये मिथाइल कौन सी पोजीशन पे है? ऑर्थो पोजीशन पे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो टोलुडीन। चलिए इसके नेम की बात करें, ठीक है? इफ मैं बात करता इसका कॉमन नेम, तो मैं क्या लिख देता? पैरा ब्रोमो एनिलीन ना, पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन है तो पैरा ब्रोमो एनिलीन। ओके, सॉरी, इसका IUPAC नेम नहीं लिखा ना हमने। चलिए इसका IUPAC नेम लिखें, तो इसका IUPAC नेम क्या लिखेंगे? मिथाइल एनिलीन। और कौन सी पोजीशन पे है? ये एनिलीन है, ये 1 ये 2, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल एनिलीन। और क्या हो सकता था? आप ऐसे भी लिख सकते थे 2 मिथाइल बेंजामाइन। ओके, चलिए इस पे आते हैं। इसका कॉमन नेम क्या हो गया? पैरा ब्रोमो एनिलीन। इफ नंबरिंग करते हैं IUPAC में तो 1 2 3 4, तो कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा? 4 ब्रोमो एनिलीन, या और आप क्या लिख सकते हैं इस चीज में? 4 ब्रोमो बेंजामाइन। चलिए और देखते हैं एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। NCH3 ओल्ड बॉयज, ये भी हमारी टर्सरी अमाइन होगी। नाइट्रोजन पे 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है, एक एराइल ग्रुप है और 2 एल्काइल ग्रुप का अटैच है, क्या होगी? हमारी टर्सरी अमाइन होगी। ये क्या है? ये एनिलीन है, और इस पे क्या है? 2 मिथाइल, तो इस पे क्या लिखेंगे आप? N डाइमिथाइल एनिलीन, या आप क्या लिख सकते हैं? NN डाइमिथाइल बेंजामाइन, ठीक है? तो ये बेसिक सी चीजें थी बच्चों। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको कॉमन नेम याद हो जाएंगे, आपको IUPAC नेम याद हो जाएंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.